गुफ्तगू पॉइंट से जाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मानसेरा के एक बाजार में, जहां पर टेलरिंग का काम करने वाले इशफाक अहमद एक हादसे का शिकार हो गए और उनकी बीनाई चली गई। तो उनके घर में मौजूद उनके 3 छोटे छोटे बच्चे, जिसमें एक 6 साला मुजम्मिल, 9 साला निमरा और 11 साला खिजरा शामिल हैं। उन्होंने अपने वालिद की बेबसी और मजबूरी को देखते हुए उनके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सुबह वो स्कूल में जाते हैं और छुट्टी करके वो यहाँ पर अपने अब्बा जी के पास इस दुकान पर आ जाते हैं और फिर शाम तक वो टेलरिंग का काम करते हैं। ये छोटा सा बच्चा जो आपको नजर आ रहा है, जिसका नाम मुजम्मिल है, ये यहाँ पर बैठकर अपने मासूम और नन्हे हाथों से पीको का काम करता है, जबकि निमरा जो है वो एक लड़की होने के बावजूद उसने एक लड़के का रूप धार लिया है, ताकि वो अपने अब्बा जी के लिए हौसले की एक निशानी बन सके और वो यहाँ पर शाम तक काम करने के बाद घर जाकर स्कूल का काम करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं इस फैमिली के साथ, इशफाक अहमद साहब के साथ और उनके उन तीनों बच्चों के साथ जो यहाँ पर पार्ट टाइम पढ़ाई के बाद काम करने आते हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या वकूआ पेश आया, क्यों उनकी दाद रसी नहीं हो सकी, किस तरह उनकी बिनाई चली गई और क्यों ऐसा हुआ कि उनके बच्चे इस छोटी उम्र में, इस नन्ही खेलने की उम्र में यहाँ पर काम करने पर मजबूर हुए। अस्सलाम वालेकुम इशफाक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। ये क्या वकूआ पेश आया कि आपकी बिनाई एकदम चली गई और आपके बच्चों को यहाँ पर काम करना पड़ा? आज से 11 महीने पहले मेरी आंख में कील लगी, जिससे मेरी तकरीबन 3 ऑपरेट भी हुए। तो मेरी आंख की रोशनी तकरीबन एक आंख की तो बिल्कुल भी नहीं है डैमेज। और दूसरा ये बच्चों ने देखा कि मेरे अब काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने आके दुकान पे हल्का फुल्का काम संभालना शुरू किया। उसके बाद जो निमरा है, निमरा ने बच्चों के कपड़े पहन के उसके बाद पूरी दुकान संभालना, सिलाई का काम करना, बाकी तरतीब करनी शुरू कर दी। और जो खिजरा है, खिजरा में माशाल्लाह पीको, लेडीज़ सिलाई और बाकी काम सारा काम करती है। तो इन बच्चों ने मेरा बड़ा साथ किया। और दूसरा ये कि मैं हेल्थ कार्ड पे जाना चाह रहा हूँ कि हेल्थ कार्ड पे मैं अपना इलाज करवाना चाह रहा था, जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बाकी मैं ये बच्चे जो हैं इन्होंने माशाल्लाह दुकान को भी संभाल रहे हैं और भरपूर मेरा साथ भी दे रहे हैं। अच्छा, ज़िंदगी में हादसात होते रहते हैं, ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि जब इंसान बेबस हो जाता है। तो आपकी वाइफ ने, आपके घर वालों ने, फैमिली ने क्या सोचकर इन बच्चों को इजाज़त दी कि ये भी यहाँ पर आकर आपका हाथ बटाएं? आपने घर में क्या फ़ैसला किया था कि ये बच्चे आपके साथ काम करेंगे? मैं तकरीबन 5 से 6 महीने तो घर पे ही था। तो एक तो सर में दर्द होने की वजह से, दूसरा आँख की बिनाई की वजह से, तो घर वाले ने बैठ के ये बात कही कि इन बच्चों को हल्का हल्का दुकान पे भेजते हैं कि ताकि इतना हो सके कि घर का चूल्हा जल सके। तो माशाल्लाह उसके बाद ये जितने भी बच्चे मेरे, इन्होंने मुजम्मिल ने गाड़ियाँ ला के दुकान पे रख दी, निमरा ने रेडीमेड का काम शुरू कर लिया, साथ में वस्का का काम भी शुरू कर लिया। तो माशाल्लाह से भरपूर इन्होंने साथ दिया और माशाल्लाह घर का पूरा खर्चा भी चला रहा है। अच्छा, अब आप दुकान पे क्या काम करते हैं? यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ मौजूद होते हैं, तो आप भी कोई काम करते हैं या सिर्फ इनकी निगरानी करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ बैठ के इनकी निगरानी करता हूँ, बाकी कोई भी काम नहीं कर सकता। तो इतनी छोटी उम्र में इन्होंने ये हुनर कहाँ से सीखा? ये इनको मैंने सिखाया, पहले थोड़े से आते थे दुकान पे घंटा 2 घंटे के लिए, तो हल्का हल्का सीखना इन्होंने शुरू किया। तो माशाल्लाह से बच्चे तेज़ होने की वजह से इन्होंने माशाल्लाह भरपूर काम बहुत जल्दी सीखा। तो ये अभी पूरा काम करते थे। अच्छा, तो एक तो इनके हाथ की सफाई कैसी है ये बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या इन बच्चों ने कभी कुछ शिकवा किया कि अब्बा जी अब हमें घर जाना है, खेलने जाना है, छुट्टी करने जाना है? तो ये जो इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी, उनका क्या बना? इन्होंने कभी भी कोई गिला मुझसे नहीं किया। ये आपस में बैठ के ये बात करते हैं कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मांगेंगे, ना ही इनके साथ कोई ऐसी तरतीब होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन फिर भी ये अपना काम जितना भी है, स्कूल की फ़ीसें, मस्जिद की फ़ीसें, ये बाकी जितनी भी चीज़ें घर के अखराजात, ये खुद चलाते हैं। आप कहाँ रहते हैं और किस जगह पे इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ये एक्सफोर्ड स्कूल है, इसमें पढ़ाता हूँ। तो रिहाइश मेरी कोचर शोफ्ताबाद। ठीक है, तो अगर हम इन बच्चों से भी बात करें और इनसे भी हम जानें कि ये किस तरह अपने पापा। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि इशफाक अहमद साहब किस मुसीबत का शिकार हुए हैं और क्यों मजबूरी में उनके बच्चे उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आइए अब हम इनके बच्चों से बात करते हैं, मुजम्मिल से बात करते हैं, निमरा और खिजरा से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये किस तरह अपने अब्बा जी की हेल्प करने के लिए जो है वो आगे आई है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। कितनी उम्र है आपकी? 7 साल। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मैं गाड़ी में तो पीको करता हूँ। तो इतनी छोटी उम्र में ये कहाँ से सीखा आपने? मैंने अपने गुरु से। तो आपने पढ़ना नहीं है जो यहाँ पे काम करते हैं? 7 साल पढ़ते भी हूँ, बाद में आता हूँ और नमाज के फिर जाकर घर भी पढ़ते हैं? तो यहाँ क्यों काम करते हैं आप? मेरे अब्बू की आँख में लगी और तब मैं कर रहा हूँ कि
اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ निम्र تو آپ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 6 عمر کتنی ہے آپ کی؟ 8 سال تو آپ نے یہ لڑکوں والا حلیہ کیوں اپنایا ہوا ہے؟ کیونکہ میرے پاپا کی آنکھ میں کیل لگی اور میرے پاپا یہ نہیں سمجھ سکیں کہ یہ میری بیٹی میرے ساتھ کام کرے، اس وجہ سے کہ میرے پاپا کو محسوس نہ ہو کہ یہ میری بچی میرے ساتھ کام کرے۔ تو کتنا کام کرتی ہیں آپ یہاں پر؟ میں پیکو بھی کرتی ہوں، کاج بٹن بھی کرتی ہوں اور کپڑے بھی سیتی ہوں۔ تو پڑھائی کب کرتی ہیں اور یہ کام کب کرتی ہیں؟ صبح ٹائم اسکول جاتی ہوں اور واپس آ کے یہاں پہ پھر رات کو چلی جاتی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ کس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میری عمر 11 سال ہے اور میں 6 کلاس میں۔ تو یہاں پر آپ کیا کرتی ہیں؟ میں یہاں پر پیکو کرتی ہوں اور کپڑے سیتی ہوں۔ آپ تینوں بہن بھائی یہاں پر کیوں کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا اور ہماری فیملی نہیں مینس کہ ہوتا نا کہ آپ اتنی چھوٹی عمر میں، پڑھائی کی عمر ہے، کھیلنے کی عمر ہے، تو آپ یہاں پر کام کر رہی ہیں، صبح سے شام تک مزدوری کر رہی ہیں، پڑھائی بھی کر رہی ہیں، تو اتنا سارا آپ کو بوجھ نہیں لگتا؟ نہیں، میں خوش ہوتی ہوں کہ یہاں پہ میں کام کرتی ہوں اور میرے بہت چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کا خرچہ کرنا۔ تو آپ کا مقصد صرف جو ہے وہ گھر کا خرچہ چلانا ہے؟ نہیں، اور اپنے ابو کا علاج کروانا ہے۔ صحیح۔ تو ان کا جو مسئلہ ہے وہ کب ہوا تھا اور کب تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کام کریں گے تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا؟ ابھی تک بہت مشکل ہے کیونکہ میرے چھوٹے بھائی نے 6,000 تک کیا ہے اور اب ہم اور بھی جمع کر کے اپنے ابو کا علاج کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دور سے بھی کامیاب دے اور آپ کو یہ جو چھوٹی عمر ہے اس میں کھیلنے کا موقع دے، پڑھنے کا موقع دے، تاکہ آپ کے خوش ہو، اپنا کام کر سکیں۔ ہماری دعائیں اور نیک دعائیں آپ کی کے ساتھ۔ خوش ہیں، السلام علیکم، تھینک یو۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مانسیرا کے ایک بازار میں جہاں پر اشفاق احمد صاحب خود کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اپنا روزگار بناتے تھے اور اپنے ان 3 پھول جیسے بچے بچیوں کو پال رہے تھے، تو ایک حادثہ پیش آنے سے ان کی ساری زندگی اضطراب کا شکار ہو گئی اور اب ان کے بچے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنی پڑھائی کے بعد، سکول کے بعد یہاں پر آتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک موٹیویشن بھی ہے، لیکن یہ ایک لاچارگی کی کیفیت بھی ہے کہ ایک والد اس طرح بیماری کا شکار ہو جائے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کی ہیلپ کے لیے میدان ماننا پڑے۔ تو ہماری طرف سے اس خاندان کے لیے نیک تمنائیں ہیں اور دعائیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ ظاہر محمود، مانسیرا۔